So good evening everyone. Good afternoon. तो आज हम लोग एक छोटा सा केस देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और यह केस एक एलोपैथिक डॉक्टर का है, एक लेडी डॉक्टर है, एज इज 64 ईयर्स, फीमेल, उनका केस है ये। तो वो हॉस्पिटल में जॉब भी करती हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया एक दिन कि उनसे बहुत पुराना परिचय है हमारा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पाँव में झंझनाहट सी हो रही है और नम सा रहता है। तो आपके पास कोई दवाइयाँ होंगी क्या, कोई ट्रीटमेंट है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है ट्रीटमेंट। तो बोले ठीक है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या मैं 3 बजे के करीब आ सकती हूँ? तो मैंने बोला कि नहीं, उस टाइम पे तो क्लिनिक बंद हो जाता है, आप 2 बजे तक पहुंचे ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2:30 तक वेट कर सकता हूँ। तो इस चक्कर में थोड़ा सा 2-4 दिन उनका डिले हो गया। अल्टीमेटली फिर वो आए एक दिन। उनका होता क्या था कि वो जैसे हॉस्पिटल ड्यूटी में जाती है, उनके घर के और हॉस्पिटल के बीच में मेरा क्लिनिक पड़ता है। तो वो उनकी प्लानिंग थी, हॉस्पिटल गए, लौटते समय हमको दिखाते हुए आ जाएंगे। तो जो भी उन्होंने किसी तरह मैनेज करके एक दिन आई वो। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए। उन्होंने कि मेरे पाँव में जो है झिनझिन सा कर रहा है, मसल ट्विचिंग हो रहा है और पाँव सुन्ना सा हो गया है। तो केवल बाएं पाँव में ही तकरीबन 15 दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, और केवल बाएं पाँव में है और कहीं भी नहीं है। तो फिर मैंने, जब इतनी प्रॉब्लम है तो फिर अब हॉस्पिटल की ड्यूटी कैसे कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसके बाद भी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, अपना सारा काम कर रही हूँ, चल भी लेती हूँ, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है चलने में। लगता है जैसे गिर जाऊंगी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गिर जाऊंगी, लेकिन गिरती नहीं हूँ, उतना कंट्रोल है। लेकिन काफी दिक्कत हो रही है, पाँव में चप्पल पहना हुआ है या नहीं पता नहीं चलता। यदि चप्पल निकल भी जाए तो मालूम नहीं पड़ता है कि चप्पल निकल गई है, इस तरह का सुन्नापन हो गया है। और एक बताया कि चक्कर, बहुत सीवियर चक्कर आते हैं मुझे। तो सीवियर चक्कर आ रहे हैं और आप काम पे जा रही हैं? मैंने, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, क्या बात कर रही है? ना ना, आप काम पे मत जाइए। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने समझाने की कोशिश की उनको कि भाई कुछ हादसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। तो मैंने फिर बोला कि अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो एकदम अचानक से शुरू हुआ, सडन ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट। उन्होंने बोला एक्यूट ऑनसेट, पर उस समय जैसा था वैसा ही चल रहा है। एक्यूट ऑनसेट के समय जिस इंटेंसिटी में था प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वही इंटेंसिटी बरकरार है, बढ़ा और नहीं है। और जहां हुआ था उतनी ही प्रॉब्लम वहीं पर लिमिटेड है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने पूछा कि यह प्रॉब्लम होने के पहले कुछ हुआ था क्या, कोई टेंशन वगैरह हुई थी? तो नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ अच्छा है। फिर उन्होंने बोला कि इसके होने के पहले अचानक नमक और झाल खाने की टेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी, पर अब नॉर्मल है, अब ज्यादा नहीं खाती। तो मैंने बोला इसको लेके मन में कोई डर वगैरह लगता है? डर केवल यही लगता है कि और ज्यादा बढ़ गया तो मैं अपना काम कैसे करूंगी, या यदि सारे लिम्ब में हो गया तब मैं क्या करूंगी। तो उसके हस्बैंड भी साथ में थे। तो हस्बैंड ने बोला
कि मैंने तो रिटायर ले लिया, इसको तो रिटायर होना ही पसंद नहीं है। उसके हस्बैंड भी बहुत टॉल है, अबाउट 6 फीट प्लस है, तो बहुत मस्त आदमी है। এটা তো কোনো বাস রিটায়ারই হতে চায় না, ব্যাস সারা জীবন কাজ করতে থাকবে, सारा जिंदगी काम ही करना है इसको। मैंने तो रिटायर ले लिया, मैं तो मस्त हूँ। तो पेशेंट ने बोला कि मैं हमेशा काम करते रहना चाहती हूँ, इसकी तरह आलसी की तरह बैठे नहीं रहना चाहती, मुझे खाली बैठना पसंद ही नहीं है, मुझसे खाली बैठा नहीं जाता। इसके बाद और भी बहुत कुछ बातें थी, लेकिन वो वीडियो नहीं मिला तो सारी बातें नहीं है, लेकिन इतना जिस्ट है जिसके ऊपर से मेडिसिन दिया गया था। तो इसमें मैंने पहले 200 दिया था, एक डोज सिंगल डोज ही दिया उसको, प्लेसिबो वगैरह कुछ नहीं दिया, बल्कि इसको खा के वेट करना है, 5 दिन बाद हमें रिपोर्ट कीजिएगा। नहीं आराम हो तो क्रॉस करके दवाई दिया रहेगा। तो क्रॉस में मैंने 1 M दी थी, सेम ही मेडिसिन दी थी, 1 M पोटेंसी की दी थी। तो एक हफ्ते के बाद जब फोन आया मेरे पास 21/3 को, कभी तक तो कोई आराम नहीं आया, तो मैंने बोला कि एक काम करिए, क्रॉस वाली दवाई ले लीजिए। तो क्रॉस लेने के बाद उन्होंने 3-4 दिन के बाद उन्होंने फोन किया मुझे कि बहुत आराम है, एकदम कोई तकलीफ नहीं है, अभी एकदम ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। तो दिस वाज द केस। तो क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से बताइए, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सर नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक कॉन्फ्लिक्ट सर चल रहा है उड़ीसा और बंगाल का बीच में, रसगुल्ला किसका है? रसगुल्ला किसका है? कोलकाता वाला बोल रहे हैं हमारा है, उड़ीसा वाला बोल रहे हैं रसगुल्ला हमारा है। हमारा एरिया में एक एरिया है जिसको बोला जाता है सालेपुर का रसगुल्ला माने भारतवर्ष में फेमस है। तो उनको कैसे लग रहा है, वही रसगुल्ला जैसा काम लग रहा है उनको। क्या लग रहा है, काम कैसे लग रहा है, रसगुल्ला जैसा। तो इसलिए थ्रू द कन्वर्सेशन मैंने सोचा वो जो पहला वाला बात था 2:30 या 3 यहाँ पे शुरुआत होता है केस। वो काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप बोले 2:30 तक मेरा क्लिनिक चलेगा, उनका दिमाग में चल रहा है 3 बजे से मेरा छुट्टी होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा था, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन जब कॉन्वर्सेशन में पढ़ा, वो ड्यूटी नहीं है, वो है काम। ड्यूटी कुछ अलग बात है। वो फंस गया है ड्यूटी में नहीं, उनका दिमाग को, उनको काम इतना अच्छा लग रहा है, उनको सालेपुर रसगुल्ला जैसा लग रहा है, इसलिए वो काम मतलब एंगेजमेंट, ऑक्यूपेशन उनको चाहिए। उनका डर है मैं बैठ ही जाऊं तो मुझे रसगुल्ला खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये रसगुल्ला, काम का रसगुल्ला का पीछे पड़ने वाली बंदी मैं रफ्टक्स के साथ हूँ। जी सर। बहुत बढ़िया, क्या क्या बात है रसूल रंजन जी, बहुत जबरदस्त। उड़ीसा वाला का दिमाग बहुत तेज चलता है। मोहंती सर ने ना इतना इनको ये बनाया है ना, एकदम कैसे एग्जाम्पल लाना है, कैसे क्या लाना है, और उस पर तो इनका टाइटल भी है। सर संडे भी है ना, संडे, तो मुझे लगता है सर ने जरूर रसगुल्ले खाए हैं। नहीं, रश्मि रंजन जी बहुत अच्छा एनालिसिस देते हैं हर बार, बहुत अच्छा। चलिए, शुरुआत बहुत जबरदस्त। और गुड आफ्टरनून सर। मुझे तो जो लगा है वो ये लगा कि देखो इसको काम की क्या लत है, पता नहीं क्या है, इसके दिमाग में काम इस तरह से बैठा है कि इसको फ्री रहना पसंद नहीं है। तो एक्टिविटी, डिजायर एक्टिविटी लिया, और उसके बाद में इसको देखो चप्पल उतर के गिर रही है, और फिर भी इसको मतलब एहसास नहीं हो रहा है इसको पैर में कि चप्पल गिर गई या क्या कुछ हो जाएगा, तो भी ये काम कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इसने काम को तवज्जो ज्यादा दी है अपनी हेल्थ से, बीमारी को उसने दरकिनार कर रखा है अपने काम के आगे। तो इंडिफरेंस, सफरिंग है उसको, लेकिन वो सफरिंग की तरफ उसका 1% भी ध्यान नहीं है, काम की तरफ ज्यादा है। तो इंडिफरेंस, सफरिंग। और दूसरा कि डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। अरे भाई, तुमको इस कदर परेशानी है कि चप्पल तक पैर से उतर रही है, कल को कुछ हो जाए, कर जाए, आपको सेंसेशन नहीं है पैर में, तो भी आप काम में मतलब काम करना चाहते हो, आपका दिमाग जो है वो सोच नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो मुझे फिर ये डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर लगा, और एक ये हाई स्पीड लगी मुझे, और दूसरा अलर्ट भी लगी, जो ये बोल रही है ना
कि जो हुआ था तब से वैसा ही है, मतलब ये निगाह तो बनाए हुए है अपनी बॉडी पर, इसको सब ध्यान है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो ऐसा करके सर ओपीएम का एक फील आ रहा है जो मतलब नशे में है या बस लगी पड़ी है स्टूप वाली कंडीशन में, ऐसा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो एक्चुअली क्या है ना, ये इसी डॉक्टर, तो यहाँ पर वो जो है उसको तो खुद मालूम है कहाँ कितना इन्फेक्शन हुआ था, कितना प्रॉब्लम हुआ था, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई थी। तो उसने ये बताया कि जस्ट वो स्टेटस क्यों बना हुआ है, अभी तक बढ़ा नहीं है। खुद डॉक्टर है या वैसे ही काम करती है कोई नर्सिंग ना होम ना, या वो डॉक्टर है, बहुत अच्छी, बहुत नाम की भी डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर ही लेकिन है। थोड़ा भी, हाँ डॉक्टर है, एंड शी इज वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है वो। उनका ड्रेसअप वगैरह जो है ना, जैसे फुल शर्ट जो ब्लाउज है, ब्लाउज आता है ना जो फुल, ये जो फुल स्लीव का जो ब्लाउज आता है, यहाँ तक का ब्लाउज आता है, उस तरह का है। साड़ी उन्होंने पहनी है, साधारण सी साड़ी है लेकिन बहुत अच्छे टेस्ट की साड़ी है। चश्मा है, ओल्ड भी है काफी, बट उनकी एनर्जी जबरदस्त है और बहुत सिंपल है। और ये एक्चुअली ये अरविंद आश्रम से जुड़ी हुई है और उनकी माँ की भक्त भी है। तो इनके हस्बैंड भी वैसे ही हैं। वो हस्बैंड मस्त मौला है, बस ड्यूटी खत्म हो गया, रिटायरमेंट ले लिया, अब मस्त है, अब खाली घूमना है और माँ के ये करना है और कुछ नहीं काम करना है, बस हो गया, बहुत कर लिया, जितना करना था कर लिया। मैं बोला प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी तो आप, ना बहुत प्रैक्टिस कर लिया, अब नहीं करना है। वो इसके लिए है, इसको बस हमेशा काम करते रहना है। घर में भी आते हैं तो खाली नहीं बैठती है, कुछ ना कुछ करती रहेंगी। जिन्होंने खाली बैठना मुझे पसंद ही नहीं है, मैं बैठ ही नहीं सकती, पसंद क्या, बैठ ही नहीं सकती। वो लेजी की तरह पड़े रहो, समय बर्बाद करो, वैसा इनसे नहीं होता। एक्चुअली इनका वीडियो तो था, लेकिन वीडियो में हुआ क्या ना कि इसकी आवाज जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुई, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। तो दिखा दो, अगर कंटेंट वाली लेके होगी तो एक्सप्रेशन तो दिखेगा कम से कम। एक्सप्रेशन इस ग्रुप में भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तभी नहीं दिखा सकता, आउट पहले दिखा दिया होता तो हो जाता। आज की होगी सिर्फ, लेकिन साइलेंट हो जाता पोर्शन, तो बाद में दिखा देंगे, अभी नहीं, वीडियो बन जाएगा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ करके बाद में दिखा देंगे, ठीक है। तो और क्या लग रहा है, सीमा मैम की ओपीएम, रश्मि रंजन जी की रेस्टेक्स, डॉक्टर सुनीता राउत को क्या लग रहा है? काम करने में इनको मजा आ रहा है या तो इसलिए ये बैठने मजा मतलब क्या कि उनको जो है ना, वो शुरू से ही जो है ना बहुत मेहनती है और कभी भी आलस नाम की चीज उनको छुई भी नहीं है, बहुत एनर्जेटिक है हमेशा। उनका हस्बैंड जो है ना थोड़ा सा मौज मस्ती, थोड़ा सा इधर उधर लगता है, बट उनकी प्राइडनेस भी बहुत अच्छी है, मैंने देख के ग्रेविटी भी महसूस होती है। थोड़ी सी गड़बड़ होगी, रिकॉर्डिंग शुरू करने के पहले चला दिया होगा तो आप लोग देख लेते इसका एक्सप्रेशन भी। बहुत अच्छा केस था, बोले मैंने तो 20 मिनट के करीब रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी बातें तो और भी छूट गई, वरना और भी अच्छा क्लियर होता केस। तो नथिंग टू डू। और कोई भी बोलो। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, इसको क्या फियर ऑफ, मतलब घर में बैठ जाएगी उस तकलीफ में, वो डिपेंडेंट हो जाएगी, उसका फियर वाला फीलिंग था क्या? मैंने ये उन्होंने जो कहा था ना, हाँ? कि तो जो है हमको वैसे कोई, मैंने बेसिकली विशेष चिंता जो है केवल इतना सा ही है कि यदि चारों लिम्ब में हो गया, मैंने अभी तो केवल एक पाँव में है, बाएं पाँव में है, यदि चारों में हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो हाँ, वही है ना, फियर ऑफ डिपेंडेंसी टाइप है ना उसको, कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, बाद में आगे चल के तो
मतलब वो पहला ही मतलब बेड रिडन टाइप हो जाएगी, डिपेंडेंट हो Yes. जाएगी। और बेसिकली शी इज अ हार्ड वर्किंग एंड इंडिपेंडेंट फीमेल, और उसको काम उसका पैशन है। यस। तो मुझे थोड़ा सल्फर का फील आ रहा है। हाँ, ये भी बात सही, पैशन है, क्योंकि छुट्टी नहीं लेती है। नहीं तो मैंने इसको बोला था मैंने कि भाई आप लोग के पास तो बहुत अच्छा बहाना है आपका, तो आपकी जो प्रॉब्लम है कोई भी आपकी छुट्टी ग्रांट कर लेगा। यहाँ तो लोग बहाने खोजते हैं, आपको तो रियल बहाना, रियल एकदम जेन्युइन केस मिल रहा है, फिर भी आप छुट्टी नहीं ले रही। तब उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे छुट्टी लेना पसंद ही नहीं है। काम उसका पैशन की वजह से, और उसको इंडिपेंडेंट भी है ना बेसिकली इंडिपेंडेंट भी है, और उसको फियर अभी ऐसा हो गया है कि मैं डिपेंडेंट ना हो जाऊं आगे चल के, अगर ये बीमारी बढ़ जाएगी तो मैं मतलब हैंडीकैप टाइप ना हो जाऊं। मुझे थोड़ा सल्फर का फील आया है। थैंक यू। ठीक, बहुत बढ़िया। सही के ऊपर हम लोग फियर ऑफ अरेस्टेड भी ले सकते हैं ना, मतलब उसका जो प्रेजेंटेशन और ये जो सफरिंग नमनेस जो है ना उसको, तो उसको मतलब अगर चारों पैर में अगर आ गया तो फिर मैं शायद से एक जगह पे बैठ जाऊंगी। मतलब फियर ऑफ अरेस्टेड लेके मुझे आर्सेनिक का फील आ रहा है। फियर अरेस्टेड लेके, ठीक है, बहुत अच्छा। और प्लस उसका ड्यूटी वाइज भी वो कंटिन्यूअस मतलब इतना होके भी जा रही है, तो ड्यूटी कॉन्शियस भी है वो। और आपने जो प्रेजेंटेशन उनका बोला ना, दो सिंपल है बट टेस्ट वाइज प्रॉपर रहती है, मतलब इतना तकलीफ होने के बाद भी आपके सामने प्रेजेंटेशन प्रॉपर है उसका। गुड इवनिंग सर। सर मुझे क्या लग रहा है कि टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन की वजह से उसको चप्पल पहनने की भी सेंसेशन नहीं हो रही है, वो चप्पल निकल भी जाती है, बट केयरफुल है कि कहीं चप्पल ना निकल जाए। तो फर्स्ट रूब्रिक मेरा यहाँ पर केयरफुल हो गया, केयरफुलनेस। एंड सेकेंड चीज आपने बोला कि मैं 3 बजे आऊँ क्या, उसने बोला कि मैं 2:30 से वेट कर लूंगी, तो ये कहीं ना कहीं पेशेंस वाली रेमेडी है, इम्पेशेंट नहीं है, राइट? हाँ, पेशेंस बहुत है। आपने बोला कि मेरे 3 बजे स्टार्ट होने वाला है क्लिनिक, तो वो वेट करने को लिए रेडी है, रेडी टू वेट वहां पर दिखा। एंड सेकंड चीज, शी इज नॉट रेस्ट नहीं कर रही है, तो शी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज अ डॉक्टर एज वी सेड, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, भले ही थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, वो हॉस्पिटल जाकर आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए पूरा ड्यूटी करती है, फुल ड्यूटी करती है, फुल ड्यूटी कोई कर भी रही है, नेग्लिजेंसी ड्यूटी में नहीं करती, कोई भी नेग्लिजेंसी करना उनको पसंद भी नहीं है। यस, बट शी स्टिल इज इन इंडिफरेंस टू सफरिंग, फिर भी वो अपनी सफरिंग को लेकर इंडिफरेंस में है, एंड उसको बढ़ने का भी डर है, ये मेरे कहीं पूरी तरह से फैल ना जाए, एक्स्ट्रा वेगेंस का भी उसको डर है कहीं ना कहीं। एंड अगेन सर, ये क्योंकि नमनेस एंड टिंगलिंग इतनी ज्यादा हुई है उसके पैर में, तो उसको है ना, उसको फियर ऑफ फॉलिंग भी है, फियर ऑफ फॉलिंग, कहीं चप्पल वो मैं ठीक से ये नहीं हो जाएंगी तो मैं कहीं गिरना चाहूंगी, वो उसने है ना वहां पर कहीं गिरना चाहूंगी, थोड़ा गिरने का डर तो है। हाँ, फियर ऑफ फॉलिंग भी है उसको। और कोई टेंशन के बारे में जब पूछे आपने, तो उसने क्या बताया कि पहले मुझे नमक क्या है अच्छा नमक, एक ही चीज बताया मैंने पूछा कि कुछ हुआ था क्या, पहले कोई घटना घटी थी, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, एक चीज जरूर हुआ था कि ये बीमारी होने के पहले मेरे अचानक जो है नमक खाने की टेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी। नमक और झाल, बहुत ज्यादा मिर्चा, जबकि मैं कभी नहीं खाती हूँ। उस समय अचानक बहुत ज्यादा मिर्चा अच्छे लगने लगा था, बहुत ज्यादा नमक खाना अच्छा लगने लगा था। फिर अभी लेकिन फिर ठीक हो गया, अब खाने की इच्छा नहीं होती। यस, तो कहीं ना कहीं ये खाने पीने की भी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई थी, खा ली होगी, एक्स्ट्रा कुछ भी हुआ होगा, उसकी वजह से ही शायद ये सब प्रॉब्लम्स उसको स्टार्ट हुई है। तो राइट नाउ शी इज केयरफुल हो गई है वो ये होने के बाद। उसको रिटायर्ड होना पसंद नहीं है, मतलब बेसिकली शी इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग सीरियसली,
तो सल्फर तो हाँ कट ऑफ हो जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी में तो है ही नहीं सल्फर। तो देखते हैं रेमेडी आप क्या बोल रहे हैं, बट एनालिसिस तो इतना दिस ही इज है नॉट बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी नहीं है। एक्चुअली अच्छा क्या है, इसके बच्चे बच्चे जो हैं सब बाहर हैं, जो आजकल नॉर्मली होता है। छोटे बच्चे हैं, बच्चे कोई शायद कोई अमेरिका में सेटल है, कोई कहाँ सेटल है, तो अब खाली ये मियाँ बीवी रह गए हैं। दोनों जॉब तो हस्बैंड का तो हो गया, उसका रिटायरमेंट आ गया तो रिटायर हो गया, वो तो मस्त है। नॉर्मली क्या होता है, जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि आप हॉस्पिटल में काम करते हुए भी 2-4 जगह बैठते हैं। जहां वहां से ड्यूटी के बाद में कोई किसी क्लिनिक में बैठता है, ये लोग दोनों कहीं नहीं बैठते हैं, केवल हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल। दूसरा वो ये नहीं कि जैसे रूल है तो रूल के बाहर नहीं जाना है, एक नंबर। और इसका हस्बैंड तो मस्त है, उसको बस रिटायर हो गया, वो खुश है। अब हम अपनी तरह से जिंदगी जिएंगे, अपना घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। अच्छा लेकिन ये बोले कि ना, मुझे ऐसे खाली बैठ के जिंदगी बिताना हमको पसंद नहीं है, हमको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ऐसे जिंदगी व्यर्थ नहीं बिताएंगे। ये उसे कहने का मतलब, खाली बैठे रहे और ये करते हैं। तो वो हो सकता है कि वो प्रैक्टिस करे, चाहे वो किस चैरिटी करे, कुछ भी करे, पैसे के लिए नहीं करे, लेकिन कुछ ना कुछ करेगी, खाली नहीं बैठ सकती। आने के एक्टिविटी बाद हाँ भी जैसे माँ का काम करना, वो मदर मतलब क्या नाम है, श्री अरविंदो से जुड़ी हुई, तो उनका सब ये करना, चैंटिंग, मंत्र का चैंटिंग करना, ये सब करती है। घर का सारा काम वाम करती है, अकेले ही करती है। अब बहुत सिंपल रहती है, तो सिंप्लिसिटी जो है बहुत ज्यादा है। तो ये भी हमें बहुत माइंड में रखना है कि दिखावा उखावा कुछ नहीं है उसके पास। और एकदम बहुत सुंदर ड्रेसअप वगैरह बहुत सुंदर है, बट बिल्कुल सिंपल। अच्छा सर, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर निकालते भी हैं तो फिर रेमेडी, आई डोंट नो सर व्हाट यू हैव गिवन, बट स्टिल वो लग तो रही है कि बहुत एक्टिविटी वाली रेमेडी है। हाँ, यस सर, थैंक यू सो मच। इंडस्ट्रियस पक्का है। इंडस्ट्रियस, यस। हाँ, ये एकदम पक्का रुपये है। लेकिन सर, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिविटी, डिजायर एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियस हियर? हाँ बिल्कुल, वो भी पक्का है। एक्टिविटी डिजायर्स, इंडस्ट्रीज वाले तो एक्टिविटी में जाएंगे ना, लेजी कहाँ एक्टिविटी डिजायर्स में जाएगा, उसको तो नहीं, बस नॉर्मली कहाँ मौका मिले। नॉर्मली हाउ डू वी कंसीडर एक्टिविटी, डिजायर एक्टिविटी एंड देखिए, इंडस्ट्रियस? इंडस्ट्रियस क्या होता है ना, जो मेहनती होते हैं, कभी मेहनत से जी नहीं चुराते। और एक्टिविटी डिजायर्स वाले क्या होते हैं कि खाली नहीं बैठ सकते ना, उनको हमेशा एक्टिविटी में, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में रहना चाहिए। उसने क्या कहा, हमें खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, कि मैं वो बैठे बैठे टाइम पास करूं, मेरे से नहीं होता। तो मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ करूंगी जरूर, इसकी तरह आलसी की तरह बैठे नहीं रहूंगी। अब मान लीजिए उसको अभी पाँव में प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कत हो रही है, इसके बाद भी वो जा रही है, जबकि उसके बाद छुट्टी लेने का ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं ले सकती, और ये अपनी छुट्टियां बर्बाद कर देती है। वो कहीं बाहर गई तभी इसकी छुट्टी यूज होती है। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ है और वो छुट्टी ले लेगी, थोड़ा सा कोई माने एकदम कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि जाना पॉसिबल ही नहीं है, तभी छुट्टी लेती है, वरना बिल्कुल छुट्टी नहीं लेती। पैरामैट का फील भी आता है, पैरामैट हाँ लगा वाला है ना, स्ट्रॉन्ग बंदा है कि नहीं, मुड़ना नहीं, तुड़ना नहीं, लगे रहना। ठीक है, तो आप अभी अपना बदल रही हैं, क्योंकि बदलना ही ओपीएम पड़ेगा। छोड़ के क्या पैरामेट में जाना है? चलिए अभी इसको जल्दी डिस्क्लोज करेंगे, टाइम कम है। तो और डॉक्टर प्रीति, आपको क्या लग रहा है? तो सीमा मैम, आपका फेरम मेटालिकम? हेलो सर। हाँ नमस्ते, लगातार होता है। हाँ बोलिए। सर मैंने जस्ट ज्वाइन किया, अभी पता ही नहीं सर, सॉरी सर। खैर चीज तो डाला हुआ है। हाँ हेलो हेलो सर। संजीवनी, हाँ हाँ बोलिए। सर, ये फील वाइज भी ना मुझे थोड़ा डीएनए का भी फील आ रहा है कि वर्क के लिए इतना पैशनेट है ना कि वर्क को दे रही है। तो ये डीएनए फील वाइज आ रहा है सर, मुझे नहीं लगा है। तो ये भी हो सकता है, और नक्स का भी